मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता उनकी एक अत्यंत उल्लेखनीय और क्रांति की प्रतीक कविता है। यहाँ बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पल भर के सुखों पर दुख के बादल मंडराते रहते हैं। इस कविता में कवि का प्रगतिवादी ओजस्वी स्वर सुनाई देता है। संसार के दुखी, अभावग्रस्त, परेशान लोगों के लिए क्रांति अनेक प्रकार की संभावनाएं लेकर आती है। लगता है यह क्रांति अत्यंत क्रूर रूप में होने वाली है। कवि ने बादलों की तुलना युद्ध की नौका से की है और बादलों के गरजने की तुलना युद्ध के बजते हुए नगाड़ों से की है। दूसरी ओर पृथ्वी की गर्भ में सोए हुए अंकुर इन बादलों को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नया जीवन प्राप्त करने की इनसे आशा लगी है। इसलिए वो अपना सिर ऊपर उठाकर बार बार इन क्रांति की बादलों का आह्वान करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बादलों की घनघोर गरजना, मूसलाधार वर्षा और बिजली की चमक को सुनकर बड़े बड़े वीर बहादुर योद्धा धराशायी हो जाते हैं, उनके शरीर घायल हो जाते हैं और प्रकृति में चट्टानें इस वर्षा के प्रभाव से खिसकने लगती हैं। जब बादल आपस में होड़ लगाकर आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे पौधे बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने हाथों को हिला हिलाकर बादलों को अपने पास बुलाते हैं। हमेशा क्रांति छोटे, गरीब, असहाय, अभावग्रस्त लोगों के लिए ही लाभकारी होती है। दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले लोग जो आतंक का प्रसार करते हैं, उनके घर आतंक भवन बने हुए होते हैं। इनमें रहने वाले अमीर लोग गरीबों का शोषण कर सारे धन पर सांप की भांति कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। जब बादल घनघोर गरजना करते हैं तो ये धनपति, ये पूंजीपति लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और अपनी अपनी प्रेमिकाओं के अंगों से लिपटकर अपना भय छुपाने की कोशिश करते हैं। जबकि कीचड़ में रहने वाले जीव जंतु उत्सव मनाते हैं। कीचड़ में खिलने वाला कमल इस वर्षा से चमकने लगता है, क्योंकि वह कवि ने गरीब और शोषित का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। गरीबों के बच्चे अभाव में, रोग में, शोक में, क्रांति में भी आनंद मनाते हैं। यहाँ कवि किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए भी बता रहे हैं कि उनका दुबला पतला शरीर अत्यंत कमजोर हो गया है। उनकी भुजाएं दुबली पतली होने पर भी अथाह शक्ति अपने अंदर समेटे हुए हैं। अतः अधीर और व्याकुल किसान बादलों को अपने पास बुलाता है ताकि पूंजीपति ने उसके जीवन से जो रस छीन लिया है, अर्थात उसका वैभव जो छीन लिया है, वह इन बादलों के माध्यम से धरती से दोबारा प्राप्त करना चाहता है। उसके शरीर में अब मात्र हड्डियां शेष हैं। तो कवि इन बादलों का
आह्वान एक क्रांति के रूप में करता है, जो किसानों की, गरीबों की, शोषितों की सहायता के लिए इस पृथ्वी पर बरसने के लिए कवि बुलाता है। आइए बच्चों, हम अब इस कविता से जुड़े पदों की व्याख्या आरंभ करते हैं। पद संख्या 3। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख ही पर होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। घनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित छायावाद के आधार स्तंभ कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग से लिया गया है। संदर्भ: यह कविता क्रांति का आह्वान है और बादलों से इतना अधिक जल बरसने का आग्रह किया गया है कि जो समाज में अव्यवस्था है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, पूंजीवाद है, वो सारा का सारा बह जाए और समाजवाद की स्थापना हो जाए। इस पद के अंतर्गत कवि उन पूंजीपतियों पर प्रहार कर रहे हैं जिन्होंने गरीब दीनहीन व्यक्ति का शोषण कर आतंक का साम्राज्य स्थापित किया है। और जहां वो लोगों को डराते हैं, दूसरों को डराते हैं, वहां उनके हृदय में भी भयंकर डर बसा रहता है। यहाँ कवि उसी प्रकार के भावों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या: शब्दों के अर्थ साथ साथ। अट्टालिका ऊंचे ऊंचे महल, कई मंजिलों वाले महल नहीं है रे, कि ये कई मंजिले मकान नहीं है। आतंक भवन, आतंक भय, डर, भवन घर, कि ये भय से भरे हुए घर हैं, कि इनमें रहने वाले लोग स्वयं भयभीत हैं और दूसरों को डराते हैं। सदा हमेशा पंख कीचड़ ही पर केवल होता होता है जल पानी का विप्लव प्रलय प्लावन डूब जाना, कि हमेशा कीचड़ ही पानी में डूबता है। शुद्ध छोटे, प्रफुल्ल प्रसन्न, जलज कमल से सदा हमेशा छलक जाता है, ढुलक जाता है नीर जल। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ये जो ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में महान नहीं है, यह उदार नहीं है, इनकी ऊंचाई में ऊंचापन नहीं है, उदारता नहीं है, बल्कि ये बहुमंजिली इमारतें भय और पीड़ा का जीता जागता निवास है। इन बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोग स्वयं डरे रहते हैं और भय का ही प्रसार करते हैं, अर्थात लोगों को डराकर, धमकाकर उनका शोषण करते हैं, उन पर अन्याय और अत्याचार करते हैं। अब कवि एक सत्य को बताना चाह रहे हैं कि जब जब मूसलाधार बारिश आती है, चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है, तो वो पानी हमेशा कीचड़ पर भरता है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब बादल अपनी विनाश लीला बरसाएंगे, जब बादल तबाही लाएंगे, मूसलाधार बरसेंगे, तो इन आलीशान महलों में रहने वाले लोग भयभीत होंगे, क्योंकि उनके ये महल ढह जाएंगे। उनके द्वारा जो
भय का, आतंक का वातावरण बनाया हुआ है, वो वातावरण भी कायम नहीं रह पाएगा। और कवि बता रहे हैं, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, कि जो छोटे और खिले हुए कमल के फूल इस जल में होते हैं, उन पर यह मूसलाधार बारिश भी कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती है, कि इनकी पत्तियों पर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो ढुलक जाती हैं, वहां से बह जाती हैं। अर्थात इन कमल के फूलों पर वो पानी नहीं ठहर पाता है। ठीक उसी प्रकार इनका बादलों का विनाशक रूप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रोग बीमारी शोक दुख में भी हंसता है, क्रीड़ा करता है, बचपन की अटखेलियां करता है। शैशव शिशु का सुकुमार कोमल शरीर देह, कि चाहे कितना भी शिशु को रोग ने घेर रखा हो, कितना भी उसे दुख हो, लेकिन उसका कोमल शरीर फिर भी अबोध हरकतें करता है, अटखेलियां करता है और उसमें बचपन हंसता है। अर्थात कवि कहते हैं कि कितनी ही मुसीबतें आती रहें, कितने ही संकट इस शिशु को घेरे रखें, लेकिन वह अपनी संघर्षशीलता से हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनका बचपन खिला रहता है। इसी प्रकार जो समाज का निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो कैसी भी क्रांति आए, कितनी भी विनाशक स्थितियां आ जाएं, वो हर स्थिति में जुझारू, कर्मठ और संघर्षशील बने रहते हैं और अपने परिश्रम से ही उनको आनंद प्राप्त होता रहता है। रुद्ध कोश है, रुद्ध रुका हुआ, ठहरा हुआ, कोश धन है क्षुब्ध, दुखी, क्रोधित, तोष संतोष, शांति, कि इन धनिकों ने अपने अपने खजानों में, तिजोरियों में लक्ष्मी को कैद कर रखा है। अर्थात इन पूंजीपति लोगों ने अथाह धन अपनी तिजोरियों में भर रखा है, मगर है क्षुब्ध तोष, इसका संतोष अशांत है। अर्थात इतना धन प्राप्त कर आम व्यक्ति को धन से वंचित कर कर भी इनका मन संतोषी नहीं हुआ है। अर्थात इनका शोषण चक्र और दमन चक्र अभी भी यथावत चल रहा है और ये हर पल इसी प्रकार की योजनाओं में लगे रहते हैं कि कहां से किस प्रकार अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए। अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना सुंदरियां, सुंदर स्त्रियां अंग शरीर के भागों से लिपटे लिपटे रहने पर भी आतंक भय अंक गोद पर कांप रहे हैं, कि डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ये पूंजीपति लोग अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन की बेचैनी को मिटाने के लिए सुंदर स्त्रियों के शरीर से लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन का भय, इनके मन का डर कभी भी समाप्त नहीं होता। अर्थात कहने का भाव यह है कि आनंद के पलों में भी इन्हें आनंद प्राप्त होने की बजाय भय, असंतोष घेरे रखता है और ये उस स्थिति में भी डरे रहते हैं, कांपते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। घनी अत्यधिक मात्रा में वज्र कठोर गर्जन गरजना से बादल बादलों की त्रस्त डरे हुए, नयन आंखें मुख चेहरा ढांप रहे हैं, ढक रहे हैं, कि जब जब ये प्रलय के बादल घनघोर गरजना करते हैं, कठोर बनकर गरजते हैं, तो ये पूंजीपति वर्ग के लोग भयभीत होकर
डरकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने अपने चेहरों को छुपा लेते हैं। लेकिन इतना होने पर भी इनका अशांत मन, इनका डरा हुआ मन न शांति प्राप्त कर सकता है और न ही सुख पा सकता है। अर्थात धनी लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि इनका शासन भी भय से है, तो भयभीत रहना स्वाभाविक है। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बता रहे हैं कि ये पूंजीपति वर्ग के लोग जिन आलीशान महलों में रहते हैं, जिन बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं, अट्टालिका नहीं है रही है कि ये जो बहुमंजिली इमारतें हैं इनमें उदारता नहीं है, महानता नहीं है, त्याग नहीं है, सहनशीलता नहीं है। अर्थात इन महलों की ऊंचाई तो बहुत है, लेकिन महलों में रहने वाले लोगों का कद बहुत छोटा है, बोना है, सोच बड़ी तंग है, ये बड़े संगदिल हैं। आतंक भवन कि ये बहुमंजिली इमारतें वास्तव में भय का ठिकाना है, डर का ठिकाना, दुखों का ठिकाना है, क्योंकि इन घरों में रहने वाले बड़े लोग, धनिक लोग, पूंजीपति लोग भय का साम्राज्य स्थापित करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, ये उनके परिश्रम को अपना अधिकार समझकर उनसे छीन लेते हैं। अब कवि एक सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, सदा पंख ही पर होता जल विप्लव पलायन, कि हमेशा जब जब मूसलाधार बारिश आती है, बाढ़ आती है, पानी भरता है, तो वो हमेशा कीचड़ को ढकता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, कि जो छोटे और खिले हुए कमल के फूल हैं, उन पर जब ये बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो ढलक कर बह जाती हैं, वहां ठहरती नहीं है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब जब ये प्रलय के बादल बरसते हैं, जब जब ये मूसलाधार बारिश प्रलय लेकर आती है, तो ये विनाश के बादल उन भयभीत आतंकित लोगों के महलों को और उनके साम्राज्य को डुबो देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और जो निम्न वर्ग का मेहनतकश लोग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, संघर्षशील लोग हैं, उन पर इस प्रलय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी वास्तविक संपत्ति उनकी शारीरिक क्षमता है, उनकी संघर्षशीलता है और उनका परिश्रम है। अतः वो अपने परिश्रम से लगातार पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब कवि कहते हैं, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, कि बीमारी हो, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, विषम परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, शिशु का कोमल शरीर इन सब स्थितियों को सहन करने पर भी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। अर्थात उस बालक की संघर्षशीलता, उसका मनोयोग, उसकी शक्ति असीम होती है और वो हर हाल में अपने लिए आनंद ढूंढ लेता है। ठीक इसी प्रकार जो श्रमिक वर्ग है, वह अपने परिश्रम से हमेशा अपने लिए आनंद का सृजन निर्माण कर लेता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, कि इन पूंजीपतियों के पास अथाह धन संपत्ति इनकी तिजोरी में बंद पड़ी है। अर्थात इन्होंने अपने अपने खजानों में दूसरों का हक बंद कर रखा है और वहां इतना अधिक धन होने के बाद भी इन धनिकों को कभी भी संतोष नहीं आता। इनका
अशांत संतोष, इनका दुखी मन हर वक्त इन्हें क्रोधित रखता है, ताकि भय का साम्राज्य ये स्थापित रख सकें। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। ये लोग अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए सुंदर नारियों के शरीर से लिपटकर भी शांति नहीं पा सकते, आनंद नहीं पा सकते। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो सौंदर्य, जो आनंद प्रेम में होना चाहिए, इन पूंजीपतियों को भय के कारण वो आनंद भी प्राप्त नहीं होता। आतंक अंक पर कांप रहे हैं कि ये इनकी गोद में जाकर भी भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और कांपते रहते हैं। घनी वज्र गर्जन से बादल तरस्त नयन मुख ढांप रहे हैं कि जब इन प्रलय के बादलों में घनघोर गर्जना होती है, कठोर गर्जना होती है, तो ये डरकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने अपने चेहरों को छिपा लेते हैं, ताकि इन बादलों के भयानक रूप को इन्हें न देखना पड़े। लेकिन इतना होने पर भी इनका न भय शांत होता है और न ही जीवन में संतोष आता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य जो जितना अधिक पाता है, उसके मन में उतना अधिक असंतोष बढ़ता है, लालच बढ़ता है, चिंता और डर का वातावरण बढ़ता चला जाता है। विशेष यहाँ कवि ने पूंजीपतियों की मनोदशा का यथार्थ चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, करुण रस प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद गे शैली और संगीतात्मकता है। यहाँ संबोधन, अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति, उल्लेख, पदमैत्री, कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 4। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, अविप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, अजीवन के पारावार। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस पद में कविवर इन क्रांति के बादलों का आह्वान करने वाले वर्ग का स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं। कवि बताते हैं, जो किसान दिन रात मिट्टी में अपना पसीना बोकर इन बादलों के अमृत से जो उपज बढ़ाते हैं और उसे पूंजीपति लोग छीन कर ले जाते हैं, तो भी इन किसानों का मनोबल कभी कमजोर नहीं होता और ये अपने परिश्रम से, अपनी श्रमशीलता से पुनः आनंद का सृजन करने में लग जाते हैं, आनंद उगाने में लग जाते हैं। तो यहाँ किसानों की उसी स्थिति को उल्लेख करते हुए कविवर लिखते हैं कि जीर्ण बाहु, जीर्ण कमजोर, जर्जर, एकदम दुबली पतली, बाहु भुजाएं हैं शीर्ण, कमजोर, दुबला पतला, हड्डियों से दिखाई देने वाला, शरीर, देह, तुझे हे विप्लव के बादलों तुम्हें बुलाता बुलाता रहता है। कृषक किसान अधीर बेचैन होकर, अरे विप्लव प्रलय, के वीर शूरवीर अर्थात बादल, चूस लिया, निचोड़ लिया है, शोषण कर लिया है उसका अर्थात किसान मजदूर निम्न वर्ग का सार, सारी शक्ति, सौंदर्य, हाड़ मात्र, हड्डियों का ढांचा मात्र, आधार पहचान के लिए बचा है, पारावार, सागर, समुद्र। यहां कविवर इन विनाशकारी प्रलय के बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि
हे प्रलय लाने वाले बादलों, देखो तुम्हें ये कमजोर भुजाओं वाला, दुबले पतले शरीर वाला किसान बेचैन होकर पुकार रहा है, ताकि तुम उसके खेतों में बरसो, इस जमीन को अपने अमृत से सींच लो और वो अपना पसीना इसमें बोकर पुनः जीवन की जरूरतों को उगा सके। उसे अपनी शारीरिक शक्ति पर, अपनी भुजाओं के श्रम पर पूरा भरोसा है और वो पुनः इनसे समृद्धि को उत्पन्न करने में लगा हुआ है। ये वही समृद्धि है जो पूंजीपतियों ने उससे छीन ली है और उसने वो गंवा दी है, लेकिन फिर भी उसका मनोबल कमजोर नहीं हुआ है। इन धनिकों ने, इन साहूकारों ने, इन पूंजीपतियों ने इस किसान के जीवन का सौंदर्य, इसकी समृद्धि, इसकी सारी शक्ति चूस ली है, शोषित कर ली है। सार शरीर का सारा रस वो निचोड़ चुके हैं। ये धनिक वर्ग ही है जिसने किसान के शरीर का सारा रस निचोड़ लिया है, चूस लिया है, शोषण कर लिया है। अब उसके शरीर में रक्त मांस शेष नहीं है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र वहां शेष बचा है और इस शरीर के पिंजर का नाम ही अब किसान है। तो हे बादलों, तुम इस कमजोर शरीर वाले, दुबली पतली बाह वाले किसान पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी करुणा का प्रसाद बरसा दो। और जीवन के पारावार कि हे जीवन के सागर, अर्थात तुम इस किसान के और सृष्टि के जीवन दाता हो, तुम अमृत के सागर हो। हे बादल, जब तुम बरसकर इन पर कृपा करोगे तो जो क्रांति घटित होगी, जो क्रांति उत्पन्न होगी, जो व्यवस्था ढह जाएगी, उससे यह किसान मजदूर शोषण मुक्त होगा और उसकी सूखी हुई हड्डियों में पुनः जान और सौंदर्य आ जाएगा। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर क्रांति के बादलों को, प्रलय के बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे प्रलंकारी बादलों, हे विनाश लाने वाले बादलों, तुम्हें ये कमजोर भुजाओं वाला और दुबले पतले शरीर वाला किसान बेचैन होकर पुकार रहा है। तो हे क्रांति के बादलों, हे क्रांति के शूरवीर, आओ और बरस जाओ। इसने जो समृद्धि उत्पन्न की, उस पूंजीपति वर्ग ने उसका शोषण कर लिया, चूस लिया है उसका सार, कि इस किसान के कठोर परिश्रम से, तुम्हारे अमृत से, इसके पसीने से जो समृद्धि इसने पैदा की थी, जो इसके शरीर का सौंदर्य था, जो इसके शरीर का रस था, वो सारा रस यह धनिक वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग चूस चुका है। अर्थात उसने अपने शोषण से इसके जीवन के सारे सौंदर्य को निचोड़ लिया है। अब इसके शरीर पर मात्र ये हड्डियों का पिंजर शेष है। इस दुबले पतले शरीर में, इस कमजोर शरीर में अब रक्त मांस नहीं, केवल हड्डियां बची हुई हैं जो इसे किसान की पहचान दे रही हैं। तो अजीवन के पारावार कि हे जीवन दाता बादलों, हे जीवन को पूर्ण बनाने वाले बादलों, हे अमृत के सागर बादलों, तुम आओ इस किसान पर अपनी कृपा का, अपनी दया का, अपनी करुणा का अमृत बरसा दो और तुम एक ऐसी क्रांति उत्पन्न कर दो जिससे यह शोषण से मुक्त हो जाए और इसकी सूखी हड्डियों में भी एक बार फिर जान आ सके, सौंदर्य आ सके और इसे भी समृद्धि प्राप्त हो। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि हे प्रलय के बादलों, तुम इतना बरसो कि ये पूंजीपति व्यवस्था समाप्त हो जाए
और उसके स्थान पर समाजवाद की स्थापना हो। विशेष, यहाँ कवि के हृदय में दलित, मजदूर, किसान के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता है और पूंजीपति धनिकों के प्रति अत्यधिक आक्रोश है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ कवि ने नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया है। करुण रस प्रसाद गुण है। मुक्तक, छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, उल्लेख, पदमैत्री, संबोधन, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आ रहा है। आप अपने विचार व भाव कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।